हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ और उम्मीद है कि पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसलिए आज मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रही हूँ, खासकर इकोनॉमिक्स का पर्टिकुलरली टॉपिक। इकोनॉमिक्स का नाम सुनते ही लोगों को टेंशन होने लगती है, खासकर वनडे एग्जाम देने वालों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सब कुछ पढ़ लेंगे बट इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम का रीज़न ये कि इसकी टर्म्स थोड़ी टफ है और उम्मीद करूँगी आज जो मैं वीडियो आपके सामने पेश करने जा रही हूँ आपको पसंद है और समझ में भी आएगा। और आगे यदि आपको वीडियो समझ में आएगा, आपकी सारी टर्म्स इकोनॉमिक्स की एक एक करके क्लियर करूँगी। कितना इजी है इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे और मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊँगी कि आपको मज़ा आने लगेगा, आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से तो सभी वाकिफ है कि इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है धन का विज्ञान, यदि कहें यानी साइंस ऑफ मनी। तो इसका एक टॉपिक लेके आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, उसके क्वेश्चन बनते हैं उससे और मोस्टली लोगों के साथ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आज वो कन्फ्यूजन मैं बिल्कुल क्लियर करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है, कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स की जो स्टार्ट है यानी हमारे भारत की बात करो या पूरे विश्व जगत पे, इसी टॉपिक से सबसे पहले हम समझते हैं आर्थिक समृद्धि। एवं आर्थिक विकास। सबसे बड़ा कंफ्यूजन का रीजन यहीं पर क्रिएट हो जाता है कि आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास। कुछ लोगों को समझ में आता है कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक चीज होते हुए भी दोनों अलग अलग है, उसको मैं डिफाइन करने जा रही हूँ। यदि आप हिंदी में देखोगे तो समृद्धि और विकास तब भी अलग है, लेकिन इसकी टर्म्स थोड़ी टफ लग रही है कि समृद्धि का मतलब क्या है, विकास तो तब भी इजी आप लोगों के लिए। यदि मैं समझाऊँ तो इसको इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्लियर हुआ, समृद्धि का मतलब हुआ ग्रोथ। उसके बाद दूसरा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, पहले तो इन दोनों को मैंने डिफाइन किया कि समृद्धि का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब दोनों में अंतर करने से पहले मैं आपको आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को अलग अलग समझाती हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं आर्थिक समृद्धि क्या है। डेफिनेशन तो आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगी, कोई भी टॉपिक कोई भी बुक्स उठा लेंगे आपको मिल जाएगा कि आर्थिक समृद्धि एक्चुअल में क्या है। तो देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य क्या होता है कि किसी भी देश की जीडीपी, किसी भी देश की जीडीपी, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस प्रति व्यक्ति आय, जिसको आप पर कैपिटल इनकम भी कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसकी जीडीपी, उसकी जीएनपी और उसकी प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होती है। ठीक है, वो वृद्धि क्या शो करती है, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि शो करती है। अब आप कहेंगे जीडीपी, जीएनपी या प्रति व्यक्ति आय, मोस्टली लोगों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक अलग टॉपिक बताऊंगी जिसमें सारे टर्म्स क्लियर करूंगी। मतलब किसी भी देश की यदि इकोनॉमिक ग्रोथ दिखानी है तो उसके लिए उसका सकल घरेलू उत्पाद, उसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद और ऊपर से प्रति व्यक्ति आय, ये मेन फैक्टर है। यदि ये निरंतर ग्रोथ करते हैं तो उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसकी यही एक पैमाना है। यदि हम इसका एक मुख्य मानदंड, मुख्य मापदंड कहें या पैमाना कहें, मेजरमेंट करने का एक फैक्टर है, इन तीनों में मेजर फैक्टर प्रति व्यक्ति आय है। यदि क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक समृद्धि के मुख्य कारण क्या है, क्या फैक्टर है, तो आप उसमें ऑप्शन में दिया होगा जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय या ये सभी। तो आप ये सभी और इनका ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद यदि उसमें पूछा जाए कि मुख्य इनमें से जो मेजर कारण है वो क्या है, तो उसमें यदि प्रति व्यक्ति आय अलग से दिया गया है
बाकी रीजन एक साथ भी दे सकते हैं कि जीडीपी और जीएनपी, इसके अलावा अलग से प्रति व्यक्ति है। तो सबसे मेन फैक्टर जो है आर्थिक समृद्धि का प्रति व्यक्ति आय है। यदि अकेला यही ऑप्शन में दिया तो इसको क्लिक करेंगे और ये वहाँ पर होंगे भी नहीं वैसे, और यहाँ फिर सभी हैं। तो मुख्य फैक्टर जो है यदि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय ग्रोथ करती है तो उसकी इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या इंडिकेट करती है। आर्थिक समृद्धि जो है वो किसी भी देश के उत्पाद को शो करती है, यानी उत्पादन में वृद्धि से उस देश की आर्थिक वृद्धि होती है। अब उत्पादन के लिए क्या होना चाहिए? वहाँ की श्रम शक्ति, उसके बाद पूंजी, उपभोग, व्यापार। बहुत अच्छे से इस चीज को डिफाइन कर रही हूँ कि उत्पादन बढ़ेगा। सबसे बेस पॉइंट किसी भी इकोनॉमी का है कि वहां पर यदि श्रम फैक्टर अच्छा है, पूंजी अच्छी हो रही है। जब श्रम शक्ति अच्छी है तो उत्पादन उतना अच्छा होगा, तो उसी हिसाब से उपभोग होगा, उपभोग के बाद पूंजी होगी, और फिर फाइनली हम व्यापार करेंगे। उससे हम लोगों का व्यापार बहुत डेवलप होगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये क्या करता है, ये सब मिलकर एक उत्पाद तैयार करेंगे, जिसकी वजह से फाइनली हमारी जीडीपी और जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय, ये पूरा एक सिस्टम है जो डिटेल में अभी मैं नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन इतना मान के चलिए ये सब आपका इसका प्रसार होगा। ये जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ही हमारा उत्पाद होगा और फाइनली हमारी जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय में ग्रोथ होगी। और ये सारा फैक्टर मिला के बताता है कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि के मेन फैक्टर है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है आर्थिक समृद्धि आपकी लंबवत होती है, लंबवत, जैसे हिंदी में ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कह लो या लंबवत कह लो। ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपको लंब वृद्धि शो करती है, जिसको आप वर्टिकल भी कह सकते हैं, इंग्लिश में भी देखा जाए, यानी वर्टिकल ग्रोथ। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य क्या है कि ये किसी भी देश की जीडीपी, जीएनपी और वहाँ की प्रति व्यक्ति आय जब ग्रोथ करेगी तो उस देश की आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। इसके लिए आप भी आर्थिक विकास को समझते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करके मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। आर्थिक विकास का जैसे मैंने बताया डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि इसी के अंदर इंक्लूड है, यानी आर्थिक समृद्धि तो हो ही रही है। आर्थिक समृद्धि पर्टिकुलरली आपके आर्थिक पक्ष को शो करती है, जबकि आर्थिक विकास अपने आप में एक विस्तृत एरिया कवर करता है कि आर्थिक समृद्धि में आपकी जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय है। वही आर्थिक विकास क्या करता है, जनता का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसका विकास करता है कि उसकी आधारभूत चीजें की पूर्ति करता है, यानी जनता का भी साथ में विकास करता है। उसका जीवन स्तर जिसे कह सकते हैं हम लोग, जीवन स्तर यानी आर्थिक समृद्धि प्लस जीवन स्तर में सुधार किसके, किसी भी देश की जनता के। जैसे कि अभी मैंने बताया था आर्थिक समृद्धि में जैसे किसी भी देश की राष्ट्रीय आय हो गई, राष्ट्रीय आय प्लस प्रति व्यक्ति आय। मैंने जीडीपी और जीएनपी को मिलाकर राष्ट्रीय आय पूरा लिख दिया है, वो एक ही के अंदर आ जाएंगे, बाकी उनको अलग से डिफाइन करोगे। प्रति व्यक्ति आय ये फैक्टर बनाता है आर्थिक समृद्धि को। और जीवन स्तर में सुधार में देखा जाए जनता के यानी मानव मूल्यों के सुधार, यानी पैसा तो आपके पास है लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस देश की आर्थिक समृद्धि हो रही है उस देश का आर्थिक विकास भी हो। ठीक है, तो यानी आपके पास पैसा तो है लेकिन ये नहीं कह सकते कि उस देश की जनता उतनी ही उसके पास सारे संसाधन है। यानी आर्थिक समृद्धि से जरूरी नहीं है देश का आर्थिक विकास कब होगा, जब उस पूरे देश की जनता जो है वो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी, जिसमें कि आपकी जनता शिक्षित होगी, यानी शिक्षा। एक मिनट मैं इसको साफ करके फिर से यानी आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और लैंगिक अंतराल। यानी कि किसी देश की जनता यदि शिक्षित होगी तो देश का विकास होगा, उसके पास स्वास्थ्य सेवाएं होंगी तो उनका जीवन स्तर अच्छा रहेगा। और जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की औसत आयु,
अभी सपोज दैट इंडिया में 61 या 62 साल, हम सब 63 या 64 एक व्यक्ति जीता है, उसमें महिला और पुरुष का अलग अलग डेटा है, अभी करंट डेटा नहीं बता रही, औसत आयु में बता रही हूँ। यदि आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, मेडिकल हेल्थ, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, इससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। उसके बाद लैंगिक अंतराल से मतलब है सेक्स रेशियो आपका, यानी आज की डेट में यदि 1000 पर 943 या एग्जैक्ट डेटा नहीं करें तो मैं ऐसी औसत एवरेज बता रही हूँ, 1000 पे यदि 943 पुरुष, 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं, तो ये रेशियो आप समझ सकते हैं कितना अंतर आ रहा है। इसलिए यदि व्यक्ति शिक्षित होगा, उसमें महिला पुरुष का भेदभाव कम होगा, और फाइनली क्या होगा कि आपका लैंगिक अंतराल यानी सेक्स रेशियो आपका जो अभी इतना अंतर है वो उसको फुलफिल करेगा, यानी 1000 पुरुष पे 1000 महिलाएं होनी चाहिए। ये सब शो करता है आर्थिक विकास के साथ क्या शो करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। ठीक है, आप एक बार फिर से मैं दोनों को संयुक्त रूप से डिफाइन करना चाहूंगी कि आर्थिक समृद्धि पर्टिकुलरली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को शो करता है, उसमें आपकी मतलब जनता के जीवन स्तर को ऐड नहीं किया गया है, यानी पैसा है लेकिन आपका जीवन स्तर 0 है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगी कि जब हम लोग यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से काउंट करते हैं कि अमेरिका की जीडीपी या अमेरिका की या यूरोप की जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनसे हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जब कंपेयर करते हैं तो पाते हैं कि यदि अमेरिका की ग्रोथ सबसे आगे है तो दूसरे नंबर पर चाइना हो गया, तीसरे नंबर पे ब्रिटेन या जर्मनी, कुछ भी फाइनली पता पड़ा चौथे नंबर पर हम लोग इंडिया चौथे नंबर पर आ गया है। ठीक है, ये करंट डेटा नहीं है, सिर्फ रेगुलर डेटा है, जब करंट होगा मैं अपडेट करती रहूँगी आपको। तो फाइनली जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हम अपनी तुलना करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज यानी डेवलप कंट्रीज से करते हैं। वहीं जब आर्थिक विकास की बात आती है तो हम लोग देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो इतनी अच्छी कि वर्ल्ड में हम चौथे नंबर या तीसरे नंबर पे आते हैं, कभी पांचवें नंबर पे, कभी चौथे नंबर पे। सॉरी, जब बात करते हैं आर्थिक विकास की तो हम अपने आप को कहाँ पाते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। आप अपने पड़ोसी देशों को देखिए, आज हम पूरे वर्ल्ड की इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की 3rd या 4th नंबर की इकोनॉमी बन गया, कितना खुश होते हैं, वाह इंडिया डेवलपिंग कंट्री से एकदम डेवलप होने जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। ऑब्वियस है कि जो भी देश ग्रोथ करता है तो वहाँ के लोगों को खुशी तो होती है, ऑब्वियस है। तो बात अभी तक इकोनॉमिक ग्रोथ की कर रहे थे, बात जब हम आर्थिक विकास की करते हैं तो हम अपने आप को यानी कहाँ पाते हैं, जैसे कि इंडिया की पोजीशन ही, क्योंकि हम इंडियन से तो इंडिया के एस्पेक्ट से देखते हैं। इंडिया के बगल में पाकिस्तान है, यहाँ पर नेपाल हो गया, यहाँ पर बांग्लादेश है और यहाँ पर श्रीलंका है। श्रीलंका की यदि कंडीशन देखी जाए तो इंडिया से कई गुना बेटर पाई जाती है आर्थिक विकास में। ठीक है, भले आर्थिक समृद्धि में हमसे पीछे है, क्योंकि ये छोटा सा एक आइलैंड है और वहाँ पर सब कुछ सिस्टमेटिक है, क्योंकि हमारे यहाँ मेन रीजन जो है पॉपुलेशन का है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसी की वजह से बहुत सारी जगह हम लोग विकास से पीछे रह जाते हैं। बात चाइना की करें तो चाइना का शासन कम्युनिस्ट है, वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इसलिए वहाँ की पॉलिसी ऐसी बनाई जाती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी है और इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। और हाँ, इंडिया की जो पॉलिसी है वो है सभी जानते हैं, जैसे कि यहाँ का जो है सिस्टम वो डेमोक्रेसी है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हम फॉलो नहीं कर पाते। एनीवे, तो बात कर रहे हैं आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास में जैसे अभी मैंने बताया था आपको 3-4 फैक्टर बताए थे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लैंगिक अंतराल है, एंड जो भी मतलब 3-4 फैक्टर मैंने आपको बताए थे, उनसे यदि कंपेयर किया जाता है, अब हर साल हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, लोग क्या करते हैं, उठाई मैगजीन और रट के चले गए कि हाँ मानव विकास सूचकांक, ठीक है, सूचकांक, ये तो ठीक है, सबने देखा कि मानव विकास सूचकांक में हमारी रैंक उठाई है। यदि मुझे एकदम करंट डेटा नहीं आता फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सही नहीं तो फिर भी गलत डेटा आपके पास ना पहुँचे। 2021 में मानव विकास सूचकांक में इंडिया की रैंक यदि आप सर्च करोगे तो 131वीं रैंक है। आप सोचिए 180 या समथिंग 189 कंट्री से कंपेयर करने में हम इंडिया को आप कहाँ पाते हो, 131वीं रैंक। वाह, मतलब आप कंपेयर करिए 180 और 189 देशों में इंडिया की रैंक 131वीं मानव विकास सूचकांक में।
मानव विकास सूचकांक के बारे में या मानव विकास सूचकांक क्या है इसको मैं डिटेल में बताऊंगी। बस ये आपको समझ में आ जाओ कि मानव से रिलेटेड कोई विकास है जिसमें यदि पूरे वर्ल्ड से हम कंपेयर करते हैं हम पाते हैं अपने आप को, या इंडिया की जो रैंक है 131वीं है। इसी के कंपेयर यदि पाकिस्तान को देखो 156 157 समथिंग है। उसके अलावा नेपाल हो गया या बाकी जो देश है ये कहीं ना कहीं इंडिया से मानव विकास सूचकांक में आगे हैं। वही ग्लोबल हंटर इंडेक्स यानी भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक, इसको भी उठाया लिस्ट में कि भैया इंडिया का नंबर देखा कहाँ पर है। अभी पिछले बार 102 था इंडिया का नंबर और अभी रिसेंटली करंट डेटा मुझे नहीं, आप देख लेना। तो कुल मिला के मान के चलो यूएन के 202 करीब कंट्री है, 202 203, तो इनसे जब तुलना करते तो पाते हैं कि जब मानव विकास की बात करते हैं, चाहे वैश्विक भूख सूचकांक, ऐसे कई इंडेक्स हैं जिसमें इंडिया की पोजीशन यहाँ पर ठहरती है। आप सोचिए कहाँ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में यदि रैंक देखी जाए तो आप तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, और जब से मैंने देखा है तब से इंडिया की रैंक 10 नंबर तक तो मैंने देखी, उससे पहले पता नहीं कहाँ तक गई है वर्ल्ड लेवल पे। फाइनली आज हम तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे खुद को पाते हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम तुलना करते हैं पड़ोसी देशों से जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया के आगे कहीं नहीं ठहरती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्थिक समृद्धि जहाँ पे वहाँ पे आर्थिक विकास भी है। अब क्लियर हो गया आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में बेसिक डिफरेंस क्या है। यदि देखा जाए तो ये परिमाणात्मक परिवर्तन लाता है किसी भी देश की इकोनॉमी में, आर्थिक समृद्धि। और आर्थिक विकास क्या है, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक। ठीक है, यानी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही है, साथ में यदि आपकी जनता यानी जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये टोटल मिला के आर्थिक समृद्धि और प्लस जनता का जैविक स्तर सुधर रहा है यहाँ पर, तो ये बन गया आपका आर्थिक विकास। एक बहुत छोटी सी लाइन में देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि हमेशा वर्टिकल होती है जबकि आर्थिक विकास क्षैतिज होता है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। यदि कोई आपसे जाए कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को आप कैसे डिफाइन करोगे, बहुत सारी डिटेल देने की जरूरत नहीं। यदि इतना बता दोगे कि आर्थिक समृद्धि लंबवत विकास को शो करती है और वही आर्थिक विकास एक क्षैतिज विकास को शो करता है। यहाँ पर यदि जिसको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इकोनॉमिक्स में, एक लाइन में आपको समझ में उसको समझ जाएगा कि एक्चुअली में आप बताना क्या चाहते हो। तो कुल मिला के ये टॉपिक मैं यहीं तक रखना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ ये दिक्कत है और इकोनॉमिक्स के नाम से तो वैसी वो प्रॉब्लम है कि समृद्धि और विकास में बेसिक डिफरेंस क्या है। आप कोई आपसे अलग अलग पूछे तो भी आप डिफाइन कर सकते हो और दोनों को मिला के यदि क्या इसमें अंतर बताओ और आप कैसे कंपेयर करोगे। मैंने बता दिया कि आर्थिक विकास को हम कैसे कंपेयर करते हैं, उसमें हमारा वैश्विक भूख सूचकांक और उससे कंपेयर किया और यहाँ पर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को शो किया। इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे बाकी जो टॉपिक्स हैं जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति है, एक मेजर लेवल पे मैं आपको, यदि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया और उसके बाद आपको लगता है कि अगला टॉपिक मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और आपने मेरा वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्लीज़ लाइक करिए। यहीं पर ख़त्म होता है। इस टॉपिक से पहले मैंने एक टॉपिक इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति पे बनाया हुआ है। यदि आपको वो टॉपिक दोबारा से देखना है, यदि नहीं देख पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करिए या फिर ऊपर आई बटन दबाकर उसे क्लिक करिए, आपको वो मिल जाएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मैं दूसरा वीडियो लेके आपके सामने आती हूँ। धन्यवाद।